आज का अंश 2 शमूएल 12 अध्याय वचन 15 से 25 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। तब नातान अपने घर चला गया। जो बच्चा ऊरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने न चाहा और उनके संग रोटी न खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन न लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हां, मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने यह क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु ज्यों ही बच्चा मर गया त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बतशेबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलैमान रखा। वह यहोवा का प्रिय हुआ और उसने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया और उसने यहोवा के कारण उसका नाम यदिद्याह रखा। आमीन। दाऊद की आत्मिकता पर यह दूसरा समय है और आज हम मूर्खतापूर्ण पछतावा शीर्षक के तहत वचन साझा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक कविता पढ़कर सुनाऊंगा। कितने ही लोग हैं जो मिलते हुए भी भूल जाते हैं, तो फिर हम ही क्यों ऐसे लोग हैं जो बिछड़कर याद आते हैं? लोग तो आसानी से भूलकर जी लेते हैं। हमारा प्यार ऐसा भी क्या गहरा था कि समय के साथ हम ऐसे प्रेमी बन गए जो अब प्रेमी तो नहीं, पर और भी शिद्दत से याद आते हैं। उन बेपरवाह दिलों से मुझे बेहद जलन होती है जो आसानी से भूलकर जी लेते हैं। यह कविता कवि वोन तेयोन की मूर्खतापूर्ण पछतावा नामक कविता है। मैंने इसे आज के उपदेश के शीर्षक के रूप में उद्धृत किया है। कवि इस कविता के माध्यम से अपनी उन भावनाओं को व्यक्त कर रहा है जो बिछड़ने के बाद और भी स्पष्ट हो गई हैं। ऐसा लगता है कि दूसरे लोग आसानी से भूलकर जी लेते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा है और यह उसके लिए बहुत पीड़ादायक है। कवि इस भावना को पछतावा कहता है और उस पछतावा शब्द के आगे उसने एक विशेषण जोड़ा है जिसका उच्चारण तो समान है लेकिन अर्थ अलग है, और उसे कविता का शीर्षक बनाया है मूर्खतापूर्ण पछतावा। पछतावा मूर्खतापूर्ण है। कवि को यह पता चलता है कि उसके अंदर अभी भी ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें वह ठीक से सुलझा नहीं पाया है, और वह अपनी भावनाओं को ठीक से न सुलझा पाने के लिए खुद को मूर्ख और नासमझ कहकर कोस रहा है। और वह उन लोगों को देखकर बहुत ईर्ष्या करता है जो आसानी से भूल जाते हैं। जिस बात से कवि को ईर्ष्या होती है, यानी बची हुई भावनाओं को अच्छी तरह से सुलझाना, वह वास्तव में आम लोगों के लिए इतना आसान काम नहीं है। दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जो बिना किसी पछतावे के जीते हैं। जब प्रेमी प्रेमिका अलग हो जाते हैं तो वे सोचते हैं, काश मैंने उस समय बेहतर किया होता, या मुझे उस समय वह बात नहीं कहनी चाहिए थी। ऐसे पछतावे होते हैं। मैंने प्यार किया इसीलिए मैं खुश था। ऐसा कहकर बिना किसी पछतावे के प्यार करने वाला कवि यू ची हुआन के अलावा और कौन हो सकता है? जब मुझे हमारी कलीसिया के मुख्य पादरी के रूप में बुलाया गया तो एक समय था जब मैंने अपनी पिछली कलीसिया की सेवकाई पर विचार किया। मैंने सोचा था कि मैंने हर दिन लगन से काम किया, हर पल जोश के साथ सेवा की, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे मन में जो भावनाएं उमड़ पड़ीं वे थीं
पछतावा और अफसोस। अगर उस समय कोरोना न होता, अगर उस समय मेरे पास सेवकाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए बेहतर परिस्थितियां होती, अगर उस समय मेरी मदद के लिए बस कुछ और हाथ होते। ऐसे विचार थे। संक्षेप में, यह एक ऐसा समय था जब मेरे मन में बहुत सारा पछतावा उमड़ रहा था। आज के वचन के माध्यम से मैं इस पछतावे के बारे में एक साथ सोचना चाहता हूं। क्या विश्वास होने पर हम बिना पछतावे के जी सकते हैं? क्या बिना पछतावे का विश्वासपूर्ण जीवन संभव है? मुझे लगता है कि आज का वचन इस विषय के सबसे करीब की कहानी है। आज के वचन में दाऊद कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है। यह एक ऐसा व्यवहार था जिसकी आसपास के अन्य लोगों ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी और जिसने सभी को बहुत हैरान कर दिया। जब हम 2 शमूएल पर मनन कर रहे थे, तो हमने दाऊद को कई बार लोगों को मरते हुए देखा था। जब भी उसे ऐसी खबर मिलती, दाऊद शोक के समय में सबसे आगे बढ़कर उन प्रियजनों, उन लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करता था जिनके साथ उसके संबंध थे। जब उसने शाऊल और योनातान की मृत्यु की खबर सुनी, तो उसने अपने कपड़े फाड़े और उपवास करके शोक मनाया। और उस समय तो उसने एक शोक गीत भी लिखा और गाया, वह इतना दुखी था। इसके अलावा, हालांकि उसके अब्नेर के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध नहीं थे, बाइबल दर्ज करती है कि जब अब्नेर की मृत्यु हुई, तो दाऊद ने सबसे आगे बढ़कर उसकी मृत्यु पर विलाप किया। आज के वचन के बाद भी दाऊद कई बार दूसरों की मृत्यु पर विलाप और शोक करता है। इसलिए आज के वचन को समझना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज के वचन में एक ऐसी घटना घटी है जिस पर किसी को भी विलाप और शोक करना चाहिए, लेकिन दाऊद बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता है। वह जानबूझकर शोक नहीं करना चाहता। आज के वचन में घटी घटना एक बच्चे की मृत्यु है। दाऊद और बतशेबा से पैदा हुआ बच्चा 7 दिन में मर गया। बच्चे के मरने से पहले दाऊद ने उपवास किया और बहुत रोया। उसने खाना पीना छोड़ दिया था, सोता नहीं था और अपना समय परमेश्वर के सामने बिता रहा था। वचन 17 के अनुसार उसके घर के बुजुर्ग उसके पास गए और उसे शांत करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि महाराज, अपने शरीर का ध्यान रखें। लेकिन दाऊद अपनी जगह से हिला तक नहीं। लेकिन वह बच्चा मर गया। सेवक दाऊद को यह दुखद समाचार बताने में झिझक रहे थे। वे चिंतित थे कि जब बच्चा केवल बीमार था, तब दाऊद इतना परेशान था, तो जब वह बच्चे की मृत्यु की खबर सुनेगा, तो उसका क्या होगा? बाहर से सेवकों की कानाफूसी की आवाजें आ रही थीं। उस आवाज को सुनकर दाऊद समझ गया, बच्चा मर चुका है। एक सेवक को बुलाकर पुष्टि करने के बाद दाऊद ने इस तरह से व्यवहार किया। यही वह अजीब व्यवहार है। वचन 20, आइए हम इसे एक साथ पढ़ें। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की। फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। आमीन। सेवकों ने दाऊद को दुखद समाचार इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि दाऊद बहुत निराश हो जाएगा और उसका दिल बहुत दुखी होगा, या वह इतना रोएगा कि उसके शरीर को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इस चिंता के विपरीत दाऊद ने एक अप्रत्याशित कार्य किया। खबर सुनते ही वह तुरंत उठा, नहाया, तेल लगाया और कपड़े बदले। फिर यहोवा की आराधना करने के बाद वह अपने महल में वापस आया, भोजन का अनुरोध किया और भोजन किया। संक्षेप में, वह अपने सामान्य दैनिक जीवन में लौट आया। वास्तव में दाऊद को एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा था जो उस सामान्यता को तोड़ देना चाहिए था। उसे अपनी सामान्य दिनचर्या को तोड़कर शोक के एक विशेष समय में प्रवेश करना चाहिए था, लेकिन दाऊद इसके विपरीत कर रहा था। सेवकों ने सोचा कि दाऊद विलाप करेगा। उन्होंने शायद सोचा होगा कि उसे कुछ समय और दुख और शोक में बिताना होगा। इसलिए वे चिंतित थे कि राजा के शरीर को नुकसान न पहुंचे। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। किसी कारण से वह बच्चे की मृत्यु पर शोक नहीं मनाता है। ऐसा लगता है कि वह दुखी भी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शांत और कठोर पिता की तरह व्यवहार कर रहा है। दाऊद के इस व्यवहार का क्या अर्थ है? दाऊद ने ऐसा क्यों किया? सेवकों के इसी सवाल पर दाऊद इस तरह जवाब देता है। आइए हम वचन 22 और 23 को एक साथ पढ़ें। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा, तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा
कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वह मर गया। फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। आमीन। जब बच्चा जीवित था, दाऊद ने उपवास किया और रोया। वह कहता है कि उस समय उसने उपवास किया और रोया क्योंकि एक संभावना थी कि परमेश्वर उसे जीवित रख सकते हैं। लेकिन बच्चे के चले जाने के बाद वह बस अपनी दिनचर्या में लौट आया। वह कहता है कि अब जब बच्चे के वापस आने की कोई संभावना नहीं है, तो उपवास करने या रोने का कोई कारण नहीं है। इस बात की व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए। संक्षेप में, वह कोई पछतावा नहीं रखना चाहता। इसका मतलब है कि उसने जितना कर सकता था, किया, इसलिए उसे कोई पछतावा नहीं है। इसका मतलब है कि उसने बच्चे के जीवित रहते हुए बिना किसी पछतावे के इतना रोया कि बच्चे के मरने पर उसे रोने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए जब बच्चा मर गया, जब वह कुछ और नहीं कर सकता था, तो वह स्वीकार कर रहा था कि जब बच्चा जीवित था, जब वह कुछ कर सकता था, तो उसने अपनी पूरी कोशिश की और जितना कर सकता था किया, ताकि उसे कोई पछतावा या अफसोस न हो। इसलिए उसे कोई पछतावा नहीं है और वह कोई अफसोस नहीं रखना चाहता। एक तरह से दाऊद का यह व्यवहार बहुत कठोर लग सकता है और दूसरी तरह से यह चिंताजनक भी लग सकता है कि शायद उसने सदमे के कारण अपना दिल बंद कर लिया है। लेकिन वास्तव में यह दाऊद की गहरी आत्मिकता, उसकी गहरी विश्वास की गवाही है, जो उस यथार्थवादी स्थिति में गहराई से निहित है। भले ही दाऊद अपने जीवन के सबसे अंधकारमय दौर से गुजर रहा है, लेकिन उसके कार्यों में कोई हिचकिचाहट नहीं है। बच्चे की मृत्यु के सामने भी वह आत्मविश्वास से कह रहा है कि उसने जितना कर सकता था किया और उसे कोई पछतावा नहीं है। जीवन जीते हुए इतना आत्मविश्वास से रहना आसान नहीं है। वास्तव में अधिकांश लोग इसके विपरीत जीते हैं। वे तब कुछ नहीं करते जब वे कर सकते हैं, और जब वे कुछ नहीं कर सकते तब पछताते हैं। जब अवसर और संभावना होती है तो वे उसे जाने देते हैं, और जब अवसर और संभावना दोनों खत्म हो जाते हैं तब वे सिर पीट कर पछताते हैं। हमें अपने माता पिता के जीवित रहते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन हम अक्सर वह अवसर खो देते हैं। हम सोचते हैं कि हम कल करेंगे, लेकिन वह कल किसी के लिए आसानी से नहीं आता। जब मेरे पास कार नहीं थी तो मैंने एक सपना देखा था। मैंने सपना देखा था कि जब मेरे पास कार होगी तो मैं अपने माता पिता को पिछली सीट पर बिठाकर यहां वहां घुमाने ले जाऊंगा। लेकिन जब मेरे पास कार आई तो मेरे माता पिता ने तब तक इंतजार नहीं किया। एक समय था जब मैं अपनी अकेली मां को स्विट्जरलैंड घुमा रहा था और मेरे दिल के एक कोने में मेरे दिवंगत पिता की याद आ रही थी। यह सामान्य लोगों के जीने का मूर्खतापूर्ण पछतावे वाला तरीका है। मूर्खतापूर्ण पछतावा। हम अभी कुछ नहीं करते और पछतावा इकट्ठा करते हैं और बाद में करने की कोशिश करते हुए अफसोस छोड़ जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, अगर कोई काम करना है तो उसे अभी करें और आज को पूरी लगन से जिएं ताकि कोई पछतावा न रहे। दाऊद की तरह जब संभावना और अवसर खत्म हो जाए तो आप कह सकें, मुझे इस मामले में कोई पछतावा नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, और उठकर आगे बढ़ सके। इस तरह इस पल और आज के दिन को अपनी पूरी लगन से जी। मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे आज के दिन मिलकर हमारे पूरे जीवन को एक बिना पछतावे का जीवन बना दें। प्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीष देता हूं कि आप दाऊद द्वारा दिखाए गए बिना पछतावे का जीवन और बिना अफसोस का आज का दिन जिएं। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात है जिसे हमें याद रखना चाहिए। वह यह है कि ऐसा बिना पछतावे का जीवन केवल मनुष्य के संकल्प या मनुष्य की लगन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह काम केवल मनुष्य की इच्छा या प्रयास से नहीं होता है। दाऊद के इस बिना पछतावे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह स्वीकार करना है कि परमेश्वर प्रभु है, कि परमेश्वर मेरा स्वामी है और सभी इतिहास का स्वामी है। क्योंकि उसने परमेश्वर को इतिहास के शासक के रूप में स्वीकार किया, वह हर दिन बिना पछतावे का जीवन जी सका। यह कहानी उन वचनों 22 और 23 में आती है जिन्हें हमने अभी पढ़ा है। आइए हम आज के वचन 22 और 23 को एक बार फिर से एक साथ पढ़ें। उसने उत्तर दिया,
जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। आमीन। यह गवाही केवल दाऊद का यह कहना नहीं है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। यह केवल यह कहना नहीं है कि उसने जितना कर सकता था किया और अब उसे कोई अफसोस नहीं है। इस गवाही में दाऊद पूरी तरह से क्या स्वीकार कर रहा है? वह यह है कि वह पूरी तरह से उस परमेश्वर को स्वीकार कर रहा है जो इतिहास पर शासन करता है। बच्चे को बचाने वाला उसका उपवास, उसके आंसू या उसकी प्रार्थना नहीं है। बच्चे को बचाने वाला केवल यहोवा का दयालु होना है, केवल परमेश्वर का अनुग्रह करना है। इसलिए बिना पछतावे का जीवन वास्तव में ऐसा होता है। यह केवल इसलिए नहीं है कि आपने अपनी पूरी कोशिश की और इसलिए कोई अफसोस नहीं है, बल्कि यह है कि जब आप प्रभु परमेश्वर से मिलते हैं तो आपकी अनसुलझी भावनाओं की स्थिति, यह मानवीय पछतावा एक ऐसे जीवन में बदल जाता है जहां पछतावा गायब हो जाता है। दाऊद का उपवास, दाऊद की प्रार्थना, ऐसा ही एक समय था जब वह अपने बीमार बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो वह अपने दिल को, अपने उस अनसुलझे दिल को परमेश्वर के भीतर और परमेश्वर के साथ एक एक करके सुलझा रहा था। उपवास करते, रोते और रात भर प्रार्थना करते हुए वह अपने अंदर बार बार उठने वाली अनसुलझी भावनाओं को परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के साथ संभाल रहा था और उनसे निपट रहा था। उस समय दाऊद का दिल शायद ऐसा रहा होगा। उस परमेश्वर के प्रति अपराध बोध जिसने उसे इतनी बड़ी आशीष दी थी, जिसने उसे, जो एक चरवाहे के अलावा कुछ नहीं था, राजा के सिंहासन पर बिठाया था, एक ही पल में पति और बच्चे दोनों को खो देने वाली उस महिला के प्रति गहरा खेद, और सबसे बढ़कर यह मर्मस्पर्शी अपराध बोध कि मेरे पाप के कारण एक निर्दोष बच्चा मर गया। शायद दाऊद के दिल में ये भावनाएं आपस में उलझी हुई थीं, लगातार उलझी हुई अनसुलझी भावनाएं, यह पछतावा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह आज के उपदेश का शीर्षक था, मूर्खतापूर्ण पछतावा। परमेश्वर ने दाऊद के इस दिल को सुलझाया ताकि वह अब मूर्खतापूर्ण पछतावे के बोझ तले न दबे। परमेश्वर ने उसे बच्चे के लिए प्रार्थना करते समय अपनी असहायता दिखाई और उसने उसे वह परमेश्वर दिखाया जो सब कुछ कर सकता है। अगर परमेश्वर जीवित रखे तो वह जीवित रहता है, अगर परमेश्वर मारे तो वह मर जाता है, वह बच्चा भी और दाऊद खुद भी। इस तरह परमेश्वर दाऊद के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। प्रिय भाई बहनों, क्या आप में से कोई अनसुलझे मन के कारण कठिन समय से गुजर रहा है? क्या आप में से कोई लगातार पछतावे के कारण परेशान है? दाऊद की तरह प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना कर सकते हैं तो अपनी पूरी कोशिश करें और परमेश्वर के सामने बने रहें। बिना किसी पछतावे के, बिना किसी अफसोस के परमेश्वर के सामने बने रहें। उस प्रार्थना में स्वामी परमेश्वर, इतिहास पर शासन करने वाले परमेश्वर, मेरे जीवन पर भी शासन करने वाले परमेश्वर से फिर से गहराई से मिलें और दाऊद की तरह उस जगह से उठकर फिर से खड़े हो जाएं। अब जब हम एक नया सप्ताह शुरू कर रहे हैं, मैं प्रभु के नाम पर आशीष देता हूं कि हमारे सभी संत बिना किसी पछतावे के हमारे स्वामी परमेश्वर की सेवा करें और बिना किसी अफसोस के आज को पूरी लगन से जिएं। आइए हम दिए गए वचन पर विचार करें और एक साथ भजन गाएं। मैं किसी भी चीज से प्रभु को नहीं बदलूंगा। मैं किसी भी चीज से प्रभु को नहीं बदलूंगा। मैं किसी और अनुग्रह की खोज नहीं करूंगा। केवल प्रभु ही मेरे जीवन में मेरे सहायक हैं। मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूं प्रभु। मैं आपसे अपने पूरे दिल और आत्मा से प्यार करता हूं। मैं परमेश्वर का एक वफादार मित्र बनना चाहता हूं। आइए हम एक साथ प्रार्थना करने के लिए समय निकालें। क्या आपके मन में कोई पछतावा है? क्या आपके दिल में कोई अनसुलझी भावना, कोई अफसोस है? आइए हम बिना किसी पछतावे के प्रभु की सेवा करें। हमें आज को पूरी लगन से जीने में मदद करे ताकि कोई अफसोस न रहे और हमें ऐसा करने का साहस दें। हमें ऐसे परमेश्वर को खोजने में मदद करें। आइए हम एक साथ प्रार्थना में आगे बढ़ें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब हमने दाऊद को देखा जो अपने बच्चे को खोने के बाद अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आया,
तो हमें भी बिना किसी पछतावे और अफसोस के एक विश्वासपूर्ण जीवन का अनुकरण करने में मदद करें। हमें परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार करने, दी गई परिस्थितियों में अपनी पूरी कोशिश करने और उस एक परमेश्वर पर और भी गहराई से मनन करने और अनुभव करने में मदद करे जो हमारे जीवन और दिलों को व्यवस्थित करता है। हम अपने सभी पछतावे के समय, हमारे सभी अफसोस के समय आपको सौंपते हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन के स्वामी के रूप में आएं और इन सभी पछतावों और अफसोस को पूरी तरह से व्यवस्थित करें, ताकि हम सभी परमेश्वर के सामने आनंद और स्वतंत्रता के साथ आ सकें। धन्यवाद। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं। आमीन।